सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका, राहुल गांधी को मिली राहत, भाजपा खेमे में मचा बवाल। राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सवाल आखिर किससे होने लगे। सीबीआई ईडी से कोर्ट ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर था तो अब तक चुप क्यों थे, और बीजेपी से सवाल है कि विपक्ष के नेता पर आरोप लगाना ही काफी है या आरोपों के पीछे ठोस सबूत भी होने चाहिए। क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, और क्या जिस मामले में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही थी उसी में अब बीजेपी और जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस सवाल की हो रही है जो अदालत ने जांच एजेंसियों से पूछा। अगर आरोप इतने गंभीर थे तो सीबीआई और ईडी ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। और इस मामले में राजनीतिक सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि शिकायतकर्ता को बीजेपी से जुड़ा कार्यकर्ता बताया गया है, और ऐसे में सवाल है कि विपक्ष के नेता को घेरने वाले इन आरोपों के पीछे कितनी ठोस कानूनी जमीन है और जांच एजेंसियां अब तक क्या कर रही थी। बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देख लीजिए। राहुल गांधी की संपत्ति केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत, सीबीआई ईडी रिपोर्ट पर रोक, बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता की याचिका पर उठे सवाल। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोक दिया है और सीबीआई तथा ईडी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। यानी जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। लेकिन सवाल ये है कि मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। पहले आप रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। मामला शुरू हुआ राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति को लेकर दाखिल की गई याचिका से। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है, इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। याचिका में सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जांच एजेंसियों की भूमिका सामने आई, लेकिन कहानी में राजनीतिक एंगल तब आया जब शिकायतकर्ता को बीजेपी से जुड़ा कार्यकर्ता बताया गया। सवाल बीजेपी से है। अगर शिकायतकर्ता बीजेपी से जुड़ा है तो शिकायत देश की प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ है, तो क्या बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। हालांकि सिर्फ शिकायतकर्ता के बीजेपी से जुड़े होने से यह साबित नहीं होता कि बीजेपी ने शिकायत करवाई है, लेकिन बीजेपी को यह जरूर साफ करना चाहिए कि वो इस मामले को किस नजरिए से देखती है, क्योंकि सवाल सुनने में आ रहा है कि उन्हीं के नेता ने उठाया है। क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ शिकायत हो, शिकायतकर्ता सत्ता पक्ष से जुड़ा बताया जाए और मामला सीबीआई ईडी तक पहुंचे तो राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने शिकायतकर्ता की लोकस स्टेडी पर सवाल उठाया। यानी सवाल यह है कि आखिर शिकायतकर्ता इस मामले में है कौन और उनका इससे क्या संबंध है। राहुल गांधी की तरफ से ये भी दलीलें दी गई कि संबंधित व्यक्ति पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के मामले उठाते रहे हैं। अब जब बीजेपी के लिए सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर शिकायतकर्ता बीजेपी से जुड़ा है तो बीजेपी को बताना चाहिए कि वो इस शिकायत को सिर्फ कानूनी मामला मानती है या इसके पीछे राजनीतिक असर भी हो समझती है। अगर बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है तो फिर उसे निष्पक्ष जांच की बात भी खुलकर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से कहा गया कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और एजेंसी शिकायत तथा आरोपों को वेरीफाई कर रही थी। यानी मामला अभी तक शुरुआती स्तर पर ही था, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो जांच एजेंसी ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर एजेंसी के पास कोई मामला था तो वे कानून के मुताबिक खुद आगे बढ़ सकती थी, फिर कोर्ट के निर्देश का इंतजार क्यों? यही सवाल अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बीजेपी से भी यही पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष के नेता के खिलाफ आरोप लगाइए, जांच की मांग कीजिए, सीबीआई ईडी का नाम सामने लाइए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही पूछ दे कि अगर मामला इतना गंभीर था तो एजेंसी अब तक क्यों चुप थी, आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रही थी, तो इसका जवाब आखिर देगा कौन? क्योंकि राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन अदालत में आरोप साबित करने के लिए सबूत चाहिए। इसलिए अगर बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ आरोप गंभीर है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच निष्पक्ष और सबूत के आधार पर ही होनी चाहिए। अब इस मामले में नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी सामने आया है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश जारी करती है तो उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, यानी दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। और फिर आया सुनवाई का सबसे बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को अलग आदेश तक टाल दिया है और सीबीआई तथा ईडी को हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया है। पहले आपने रिपोर्ट देख ली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ईडी की रिपोर्ट दाखिल करने पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है, लेकिन इसे क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता। आरोपों पर अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल अब सिर्फ राहुल गांधी की संपत्ति का नहीं, सवाल ये भी है कि विपक्ष के खिलाफ शिकायतों में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल क्यों ना उठाए जाए। क्या जांच एजेंसी को हर मामले में एक जैसा पैमाना नहीं अपनाना चाहिए? और अगर सीबीआई ईडी के पास खुद कार्रवाई करने की शक्ति है तो फिर कोर्ट के निर्देश का इंतजार आखिर क्यों है? यही वो सवाल है जिनका जवाब बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी विपक्ष में होती है तो सत्ता पक्ष से जुड़े कोई व्यक्ति किसी बड़े विपक्षी नेता के खिलाफ लगातार शिकायतें करता है, तो क्या बीजेपी खुद राजनीतिक साजिश और एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल नहीं उठाती? आज वही सवाल सत्ता में बैठी हुई बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले आप ये पोस्ट ध्यान से देख लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर राहुल गांधी के लिए राहत के तौर पर पेश करते हुए बीजेपी और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इस मामले को राहुल गांधी के राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने जाने से जोड़ रही है, यानी एक तरफ बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे शिकायतकर्ता की ओर से आरोप है और दूसरी तरफ कांग्रेस जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है और बीच में सुप्रीम कोर्ट है जिसने फिलहाल आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग भी की गई है। अब इस मांग पर अदालत क्या फैसला करती है ये भी अभी देखना होगा। फिलहाल सवाल कई है, क्या मामला दिल्ली ट्रांसफर होगा? क्या सीबीआई ईडी आगे जांच कर पाएंगी? और क्या आरोपों को लेकर कोई ठोस सबूत सामने आएगा? लेकिन बीजेपी से एक सवाल जरूर है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ आरोप गंभीर है तो जांच कराइए, अगर सबूत है तो सामने लाइए और अगर आरोप साबित होते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन सिर्फ आरोपों का फैसला मत बनाइए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष नेता को सिर्फ आरोप लगाकर दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अदालत में सबूत चाहिए और कानून की प्रक्रिया चाहिए। और अगर शिकायतकर्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो बीजेपी को भी अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। तो राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत जरूर दी है। सीबीआई ईडी की रिपोर्ट पर रोक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई टली हुई है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आरोप इतने गंभीर थे तो जांच एजेंसियां खुद आगे क्यों नहीं बढ़ी? और अगर शिकायतकर्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो क्या बीजेपी इस पूरे मामले पर अपनी राजनीतिक स्थिति साफ करेगी? आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है? और क्या सीबीआई ईडी को लेकर अदालत का सवाल जायज है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।